आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप शबीर उज़ ज़मां से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। दिल्ली धमाके में मुलव्वस कसूरवारों को पहुंचाया जाएगा कैफरे किरदार तक। वजीर आजम कहा, तहकीकाती एजेंसियां साजिश की तह तक जाएंगी। मरकजी वजीर दाखिला ने आला सतह की मीटिंग में धमाके के बाद पैदाशुदा सूरत हाल का लिया तफसीली जायजा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में आला सिक्योरिटी अफसरों की मीटिंग मुनक्किद। सलामती एजेंसियों को बाहमी तालमेल के साथ चौकस रहने की हिदायत। और बिहार असेंबली इंतखाबात और जम्मू कश्मीर के 2 असेंबली हलकों के ज़िमनी चुनाव अहसन तरीके पर इख्तिताम पजीर। अब पेश है खबरों की तफसील। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दिल्ली धमाके में मुलव्वस कसूरवारों को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा और हादसे के तमाम जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। थिम्पू भूटान में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वो इस हादसे की तहकीकात में शामिल एजेंसियों के साथ बराबर राब्ते में हैं। वजीर आज़म ने यकीन दिलाया कि तहकीकाती एजेंसियां इस साजिश की तह तक जाएंगी। वजीर आज़म ने कहा कि वो मुतासिरा कौमों के दर्द को समझते हैं और पूरी कौम दुख की इस घड़ी में उनके साथ है। दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था। विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसी दौरान वजीर आजम ने वजीर दाखिला अमित शाह के साथ बात करके धमाके के बाद पैदाशुदा सूरत हाल का जायजा लिया। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने अंगोला से वजीर दाखिला अमित शाह के साथ फोन पर बात की। उन्होंने कल शाम दिल्ली में पेश आए कार बम धमाके से मुतल्लिक तफासिल के बारे में जानकारी हासिल की। वजीर दाखिला अमित शाह ने कल नई दिल्ली में लाल किले के नजदीक हुए कार बम धमाके के बाद पैदाशुदा सूरत हाल का आज एक आला सतह की मीटिंग के दौरान जायजा लिया। मीटिंग में मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और कौमी तहकीकाती एजेंसी के डायरेक्टर जनरल ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल नलीन प्रभात ने मीटिंग में वर्चुअल तरीके पर शिरकत की। मीटिंग में बताया गया कि इस हादसे के बाद तमाम हसास इलाकों में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है, जबकि हुकाम चौकसी बरत रहे हैं और धमाके की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। वजीर दाखिला ने कहा कि दिल्ली पुलिस, NIA, NSG और फॉरेंसिक्स की टीमों ने तहकीकात शुरू की है और धमाके से मुतल्लिक सही तफसील जल्दी सामने लाई जाएगी। इससे कबल वजीर दाखिला ने धमाके की जगह का मुआयना किया और लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल जाकर जख्मियों की अयादत की। वाज़ेह रहे कि दिल्ली में कल शाम लाल किले के नजदीक हुए एक कार बम धमाके में 8 अफराद मारे गए थे और कई दीगर जख्मी हुए थे। दरी असना वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी मुल्क को यकीन दिलाया है कि दिल्ली कार धमाके में मुलव्वस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा और उन्हें किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। नई दिल्ली में आज दिल्ली डिफेंस डायलॉग से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मारूफ तहकीकाती एजेंसियां इस हादसे की तेज तर और मुफस्सल तहकीकात कर रही हैं और तहकीकात से मुतल्लिक हकाइक जल्द ही मंजर आम पर लाई जाएंगे। वजीर मौसूफ ने इस हादसे में मारे गए अफराद के लवाहिकीन के साथ दिल्ली ताज़ियत का इजहार किया है। दिल्ली डिफेंस डायलॉग के हवाले से राजनाथ सिंह ने कहा कि ये दिफा और सिक्योरिटी जैसे मामलात को दरपेश चैलेंजों के बारे में हिकमत अमली वज़ा करने के एक फ्लैगशिप प्लेटफार्म के तौर पर उभर कर सामने आया है। इधर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी दिल्ली में पेश आए कार बम धमाके में हुए कीमती जानों के ज़ियां पर दुख और सदमे का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने मुतासिरा कौमों के साथ ताज़ियत और हमदर्दी जाहिर करते हुए जख्मियों की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ की है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी नई दिल्ली में लाल किले के नज़दीक हुए धमाके में कीमती जानों के ज़ियां पर रंजो अलम का इजहार करते हुए सोगवार कौमों के साथ ताज़ियत की है। उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर और मेंबर पार्लियामेंट सत शर्मा की सदारत में आज पार्टी हेडक्वार्टर जम्मू में एक मीटिंग मुनक्किद हुई, जिस दौरान दिल्ली में लाल किले के नजदीक हुए बम धमाके पर अफसोस का इजहार किया गया। मीटिंग में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल और जनरल सेक्रेटरी गोपाल महाजन के अलावा कई दीगर लीडरों ने शिरकत की। इन लीडरों ने धमाके में जांबाक हुए अफराद की याद में 2 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की।
PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली धमाके पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने मुतासिर कुम्मों के साथ हमदर्दी का इजहार करते हुए जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सईद दरख्शां अंद्राबी ने इस बम धमाके में जाम बहक हुए अफराद के लवाहिकीन के साथ ताज़ियत करते हुए जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में हम सब को मुत्तहिद रहकर अपनी सलामती और तहकीकाती एजेंसियों पर एतमाद और भरोसा रखना चाहिए। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के सदर हकीम मोहम्मद यासीम ने भी दिल्ली में पेश आए बम धमाके पर अफसोस का इजहार करते हुए इसे अमन और इंसानियत दुश्मन कार्रवाई से ताबीर किया है। उन्होंने इस बहीमाना कार्रवाई में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर जोर दिया। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर GM शाहीन ने भी इस हादसे में हुए जानी नुकसान पर दुख का इजहार किया है। एक पैगाम में उन्होंने इस हादसे को इंसानियत सोज और गैर अखलाकी कारिस्तानी करार दिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में एक आला सतह की मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर की मजमूई सलामती सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस, इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसियों के अफसरों को हिदायत दी कि वो बाहमी तालमेल के साथ काम करके हर सूरत में चौकसी बरतें। मीटिंग में डायरेक्टर जनरल पुलिस नलिन प्रभात, एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस SJM गिलानी, IGP कश्मीर VK बिरदी के अलावा फौज, नीम फौजी दस्तों और सुराग रसा एजेंसियों के आला अफसरों ने भी शिरकत की। इधर पुलिस ने मुख्तलिफ जिलों में अमन कानून और सलामती की सूरत हाल मुस्तहकम करने के लिए चेकिंग का अमल तेज कर दिया है। पुलिस की तरफ से जारी एक प्रेस बयान में कहा गया है कि आज पुलवामा, अनंतनाग, गांदरबल के अलावा कौमी शहरा के मुख्तलिफ मकामात पर नाके लगाए गए और गाड़ियों की तलाशी ली गई। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। बिहार में दूसरे मरहले के असेंबली इंतखाबात के तहत आज 122 हलकों में वोट डाले गए। इतलात के मुताबिक वहां वोटिंग की मजमूई शरह 68.58% रही। इधर जम्मू कश्मीर के बडगाम और नगरोटा असेंबली हलकों के ज़िमनी इंतखाबात के तहत भी वोट डाले गए। बडगाम हलके में 74.71% राय दहिंदगान ने अपने आईनी हक का इस्तेमाल किया, जबकि नगरोटा में वोटिंग की मजमूई शरह 49.92% रही है। बडगाम से हमारे नुमाइंदे शौकत शाह ने खबर दी है कि हलके में एहसन, पुरअमन और शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए भारतीय चुनाव कमीशन ने तमाम इंतजामात किए थे। बडगाम हलके में 17 उम्मीदवार जबकि नगरोटा हलके में 10 उम्मीदवार अपनी सियासी किस्मत आजमा रहे हैं। बिहार में डाले गए वोटों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के 2 असेंबली हलकों के लिए डाले गए वोटों की गिनती 14 नवंबर को अमल में लाई जाएगी। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर भर में दरेदस्त लिए गए सड़क प्रोजेक्टों की मियादबंद मुद्दत के अंदर तकमील यकीनी बनाई जानी चाहिए। उन्होंने जम्मू खिते में अमलाए जा रहे कौमी हाईवे प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया। इस मौके पर बताया गया कि जम्मू सूबे में कौमी हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत 37, प्रोजेक्ट संपर्क के तहत 8 और NHIDCL के तहत 14 प्रोजेक्ट अमलाए जा रहे हैं, जबकि कई दीगर मुकम्मल किए जा चुके हैं। ज़राअत के वज़ीर जावेद अहमद डार ने कहा है कि उमर अब्दुल्ला की ज़ेर क़यादत सरकार की तवज्जो पूरे जम्मू कश्मीर में शमूलियाती तरक्की की बेहतर हुक्मरानी और दीही इदारों को मुस्तहकम करने पर मरकूज है। वज़ीर मौसूफ शुमाली कश्मीर के बारामूला ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों में दीही बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए 4 करोड़ 50 लाख रुपए लागत वाले प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखने के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इन प्रोजेक्टों की बदौलत लोगों को मुख्तलिफ तरह की सहूलियात दस्तयाब होंगी। जंगलात, माहौलियात और कबायली अमूर के वजीर जावेद अहमद राना ने सिविल सोसाइटी पर जोर दिया है कि वो मादरी ज़बानों को तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ देने में कलीदी रोल अदा करें। उन्होंने आज यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में 2 रोज़ा लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया, जिसका एहतमाम यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के शोबे उर्दू ने हिमालयन एजुकेशन मिशन राजौरी के इश्तिराक से किया है। आला तालीम के महकमे ने आज यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स महकमे के इश्तिराक से बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में मुनशियात के मसले से निमटने और तालीम को फ़रोग़ देने की गर्ज से एक एडू यूथ मीट का इनेकाद किया गया, जिसमें 20,000 से ज़ायद तलबा ने शिरकत की। रूहानी लीडर और द आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के बानी गुरु श्री श्री रवि शंकर ने इस मौके पर एक लेक्चर दिया। उन्होंने समाज को मुनशियात से पाक करने और नौजवानों को इख्तिराइयत और तख्लीकियत के सफ़र पर गामज़न कराने के लिए संजीदा इक़दामात करने की ज़रूरत उजागर की। बाद में श्री श्री रविशंकर ने मीडिया के नुमाइंदों के साथ बात करते हुए कहा, बहुत अच्छा लगा मुझे जो उत्साह युवा में है। 15,000
युवा इकट्ठे हुए, और भी लोग सब आए, हमारे साथ करीब 500 लोग आए हैं अलग अलग जगह से। तो ये एक संदेश दे रहा है हिंदुस्तान में जो है अभी शांति है, अमन है, हम सब लोग मिलके रहेंगे और हिंदुस्तान को बड़ा मजबूत बनाएंगे। ये कंपोजिट कल्चर और सूफियों की धरती है, ये वही सूफी कल्चर आगे बढ़ना चाहिए। हमारे युवा बहुत सक्षम है, मैं चाहूंगा इनकी तरक्की ऐसी हो जो दुनिया देखते रह जाए। डी एडिक्शन बहुत आवश्यक है, या कि युवा किसी भी कारण में उससे जाते हैं, वो सही नहीं है, इसलिए वो सेहत के लिए भी ठीक नहीं है, सब संपत्ति खो देते हैं इससे, तो इस तरह से इनको इससे नुकसान ही नुकसान है। इसलिए हम ये जो कार्यक्रम चला रहे हैं वो सब युवाओं को इससे बाहर निकलना। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने समाजी सलामती और बीमा स्कीमों के 100% अहाते पर जोर दिया है। जम्मू में माली शमूलियत और अवामी बहबूदी की स्कीमों का जायजा लेते हुए उन्होंने गैर मुनज़्ज़म सेक्टर के तमाम अहल मुस्तहिकीन को प्रधानमंत्री श्री मान धन स्कीम के दायरे में लाने की ज़रूरत उजागर की, जिसके तहत 60 साल की उम्र को पहुंचने पर गैर मुनज़्ज़म सेक्टर के वर्करों को 3,000 रुपये की माहाना जमानत मिल जाती है। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मुनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। अन्य बुराइयों की तरह हम नशे की बीमारी को भी समाज से खत्म करके ही दम लेंगे। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए लाजमी इकदामात के बारे में एक सरकारी मुलाजिम अब्दुल कयूम बेग ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, आज का नौजवान कल हमारे कौम का सरमाया है। नौजवान को मंशात की लानत से दूर रखना हम सब का फर्ज है। जहाँ हुकूमती सतह पर आए रोज नशे की लानत से दूर रखने के लिए कई इकदाम उठाए जाते हैं, वहीं पर हमारे समाज में हर मकतब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोग अपने नौजवान नस्ल को मंशात की लानत से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, क्योंकि एक बार अगर हमारे नौजवान को नशे की आदत लग गई तो वो जिंदगी भर दिमागी मरीज बन जाता है। जो नौजवान नशे का आदी बन जाता है वो न सिर्फ अपने आप को बर्बाद करता है बल्कि अपने वालिदैन के साथ साथ अपने खानदान का नाम हमेशा हमेशा के लिए बदनाम करता है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मुनशियात के खिलाफ कार्रवाई को जारी रखते हुए आज कुलगाम और अवंतीपोरा से 4 ड्रग स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से कुछ नशीली अशिया बरामद की गई है। इसी तरह से जडूरा पुलवामा में एक मुनशियात फरोश को गिरफ्तार किया गया है। उधर उधमपुर पुलिस ने 2 इंटर डिस्ट्रिक्ट ड्रग स्मगलरों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से हेरोइन की कुछ मिकदार बरामद कर ली है। उनके नाम रामकूट कठवा के विकी भगत और विशाल सिंह बताए गए हैं। डोडा पुलिस ने गंडों के गवारी मार्केट में आग की एक वारदात के दौरान अपने फौरी रद्द-ए-अमल के साथ 5 कीमती जानों को बचा लिया है। क्राइम ब्रांच कश्मीर की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने बादामवारी हवल श्रीनगर के मुदस्सिर अहमद वानी नामी एक ताजिर को 4 करोड़ 24 लाख रुपए के धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार कर लिया है। जम्मू में 69वें नेशनल स्कूल गेम्स के तीसरे मरहले के तहत अंडर 19 बॉयज जुमरे में टाइक्वांडो के मुकाबले जारी हैं। इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जम्मू में जारी इन खेलों के बारे में डायरेक्टरेट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की डायरेक्टर जनरल अनुराधा गुप्ता ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर को बताया। देखिए, अंडर 19 बॉयज का ये चल रहा है, 3rd फेज में हमारा शुरू हुआ है 9th to 19th। और जहां तक J&K की परफॉर्मेंस की पे बात करें तो हम अभी तक 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज हम जीत चुके हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे आने वाले टाइम पे हमारी जो परफॉर्मेंस रहेगी मेडल टैली अच्छी रहेगी। 30 स्टेट्स और यूटीज जो हैं देश भर से आए हैं अंडर 19 बॉयज एंड गर्ल्स टाइक्वांडो, और इसमें 371 हमारे जो प्लेयर्स और ऑफिशियल्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 9th से लेके 19th तक वो यहाँ पे हमारे पास रहेंगे, हम उन्हें होस्ट कर रहे हैं। देखिए, ये ओवरऑल जब ये कंप्लीट होंगे, क्योंकि अभी तो जस्ट शुरू हुए हैं और ये 19th तक चलेंगे, तो ओवरऑल जो पिक्चर है वो हमें 19th को ही पता चलेगी। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जो J&K का परफॉर्मेंस भी इसमें अच्छा रहेगा। बाकी देखते हैं, जो भी बेस्ट होगा वो जीतेगा। जल जीवन मिशन के मिशन डायरेक्टर खुर्शीद अहमद शाह ने आज जम्मू में एक मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में अमलाए जा रहे जल जीवन मिशन की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मिशन के तहत हाथ में लिए गए तमाम स्कीमों को मुकर्रर मुद्दत के अंदर मुकम्मल किया जाना चाहिए। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से 20वें हफ्ते तासीस की तकरीबात के सिलसिले के तहत आज भी कई प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रोमशू ने आज प्रेजनाव मौजू के तहत एक आर्ट नुमाइश का इफ्तिताह किया।
قومی گیت وندے ماترم کے 150 برس مکمل ہونے کی تقریبات کے سلسلے میں آج ضلع شوپیاں کے تمام بلاکوں میں تقاریب کا انعقاد کیا گیا، جن میں کافی تعداد میں طلباء، اساتذہ اور پنچایتی راج اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اس دوران وندے ماترم کی تاریخی اور ثقافتی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ ادھر ادھم پور میں بھی قومی گیت وندے ماترم کے 150 برس مکمل ہونے کی مناسبت سے ضلع سطح کا ایک پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس پروگرام میں پردھان منتری جن دھن یوجنا، پردھان منتری جیون جیوتی بیمہ یوجنا، پردھان منتری سرکشا بیمہ یوجنا اور اٹل پینشن یوجنا جیسی مالی شمولیت کی اسکیموں کی سیچوریشن پر بھی توجہ مرکوز رہی۔ گروپ آف کنسرن سٹیزن جموں کشمیر نے جموں کشمیر میں دریاؤں، جھیلوں اور دیگر آبی ذخائر کی بڑھتی آلودگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انتظامیہ پر زور دیا ہے کہ وہ جموں کشمیر میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سے متعلق ایک شمولیاتی پالیسی تیار کریں۔ جموں کشمیر میں جی ایس ٹی اصلاحات سے بنیادی سطح پر لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ ان اصلاحات سے مجموعی طور پر روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہونے والی متعدد چیزوں اور حیات بخش ادویات کی قیمتوں میں بھی کمی واقع ہوئی ہے۔ زندگی قیمتی ہے، لیکن حیات بخش ادویات کی قیمتیں کچھ مریضوں کے لیے بوجھ بن گئی تھی۔ جی ایس ٹی اصلاحات نے یہ بوجھ کم کر دیا ہے۔ سرکار نے 33 حیات بخش ادویات پر جی ایس ٹی ختم کر دیا ہے اور 3 دیگر حیات بخش ادویات اور متعدد طبی و تشخیصی اشیاء پر جی ایس ٹی کو گھٹا دیا ہے۔ اچھی صحت ہے سب کا حق، جی ایس ٹی اصلاحات، سستی ادویات۔ اور اب موسم سے متعلق اطلاع۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 16.5 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -0.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26.2 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 11.4 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 7:01 اور غروب آفتاب شام 5:29 پر ہوگا۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ دلی دھماکے میں ملوث قصورواروں کو پہنچایا جائے گا کئی پھرے کردار تک، وزیر اعظم۔ مرکزی وزیر داخلہ نے اعلیٰ سطح کی میٹنگ میں دھماکے کے بعد پیدا شدہ صورتحال کا لیا تفصیلی جائزہ۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی صدارت میں منعقدہ اعلیٰ سطح کی میٹنگ منعقد، سلامتی ایجنسیوں کو باہمی تال میل کے ساتھ چوکس رہنے کی ہدایت۔ اور بہار اسمبلی انتخابات اور جموں کشمیر کے 2 اسمبلی حلقوں کے ضمنی چناؤ احسن طریقے پر اختتام پذیر۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ خبروں کا اگلا بلیٹن آکاشوانی سے کل صبح 7:45 پر کشمیری میں ہوگا۔ ہمیں اجازت دیں، خدا حافظ۔